राधे राधे सभी को। आज हम बात करते हैं कुंभकर्ण, रावण और विभीषण को कैसे कैसे वरदान प्राप्त हुए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने हजारों वर्ष तीनों भाइयों ने तपस्या की। वैसे ब्राह्मण पुलस्त ऋषि के कुल से थे, लेकिन माँ राक्षसी होने के कारण पुत्रों को राक्षस का जन्म मिला। तो उन्होंने घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। रावण ने कि हे प्रभु, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं, हे ब्रह्मदेव, तो मुझे मानव और बानर के अलावा कोई भी मुझे मार ना सके, जीत ना सके संसार में। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर कुंभकर्ण के पास गए, कुंभकर्ण को देखा, कुंभकर्ण का इतना विशाल शरीर, इतना विशाल रूप देखा तो कहा अगर ये तो पूरी सृष्टि का खाना खा जाएगा, ये तो पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। हे सरस्वती, जिह्वा पे विराजमान हो। वर मांगने से पहले ब्रह्मा जी ने सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान की। तो कुंभकर्ण ने वर मांगना ये चाहता था कि मैं 6 महीने जागूं, सिर्फ एक दिन सोऊं। लेकिन सरस्वती विराजमान होने के बाद कुंभकर्ण ने कहा हे ब्रह्मदेव, मैं 6 महीने सोऊं और 1 दिन जागूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसके बाद विभीषण के पास गए और विभीषण से पूछा हे पुत्र, वर मांगो, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो विभीषण ने कहा भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भक्ति का वरदान दो, जिससे मैं प्रभु के हरि के चरणों से कभी अलग ना हूँ और उनकी मुझे भक्ति प्रदान करो। भक्ति का वरदान लेके ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल के ब्रह्मलोक को चले गए। और उसके बाद तीनों भाई आए। तो मैं दानव ने जैसे देखा, मैं दानव की पुत्री थी मंदोदरी। मैं दानव जानता था कि रावण, जिसको मृत्यु को पराजित जो व्यक्ति कर चुका है, वो सबसे बड़े राजा होगा। मैं दानव ने ही बताया था कि ये लंका में इतना बड़ा सोने का महल, इतना बड़ा, और जो कुबेर के यक्ष थे 1 करोड़, वो वहाँ रहते थे और वहाँ राज करते थे। तो रावण ने चढ़ाई की और कुबेर के यक्षों को मार भगाया और खुद उस पर आधिपत्य पाया। और इस कारण मंदोदरी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मंदोदरी के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर विवाह हुआ है। तुलसीदास जी की रामायण में बताया गया है। तो रावण इस चीज़ से बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं जो दानव था, मायावी था, उसने ही सुना है, रामायण में बताया गया है कि उसने ही अपनी माया से लंका को सजाया और संवारा और अपनी पुत्री का विवाह रावण के साथ में किया। बाकी रावण ने अपने दोनों भाइयों का विवाह किया।